आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेस्ट्रोन के बारे में, जो कि एक इंजेक्टेबल एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इन्वेंट कब हुआ था। ये इन्वेंट हुआ था 1959 में। सिंटेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसका इन्वेंशन किया था। पर्पस की बात करें तो इससे पहले हमने जितने भी एनाबॉलिक्स को कवर किया उन सभी में मैंने बताया था कि मसल वेस्टिंग डिजीज है, अनीमिया है, या बर्न है, या कोई इंजरी है, या फिर बोन रिलेटेड कोई इशू है। सो उन चीजों को अगर टैकल करने के लिए उनका इन्वेंशन हुआ था। बट माइलस्टोन का इन्वेंशन हुआ था सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, कि अगर किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है, बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पर आ जाते हैं, तो वहां पर इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बॉडी बिल्डिंग में बात करें, बॉडी बिल्डर्स मेनली इसको कटिंग के टाइम पर चलाते हैं। इसकी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियो की बात करें तो जो एनाबॉलिज्म है वो इसका 62 से लेकर 62 से लेकर 130 तक हो सकता है। अगेन कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि 62 तो मिनिमम है एंड मैक्सिमम 130 तक ये आपको एनाबॉलिज्म दे सकता है। एंड वहीं पर अगर मैं इसकी एंड्रोजेनिक की बात करूं, एंड्रोजेनिक रेशियो की बात करूं, तो 25 to 40, 25 से 40 के बीच में इसका एंड्रोजेनिक इफेक्ट आता है। तो ये काफी ज्यादा वीक स्टेरॉइड है। जैसे कि हम ट्रेनबोलोन की बात करें, स्टेनाजोल की बात करें, उतना ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बहुत ही वीक है। सो कभी भी माइलस्टोन को अगर चलाया जाता है तो अकेला नहीं चलाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए चलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल, कोई बॉडी बिल्डर कटिंग कर रहा है, अपने कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, बिल्कुल ही ऑन स्टेज वाला टाइम है, सो वहां पर जैसे वो चलाता है, टेस्टोस्टेरोन चलाता है, उसके साथ विंस्ट्रोल चलाता है, सो वहां पर एक सपोर्ट के लिए, एक सपोर्ट सिस्टम के लिए माइलस्टोन को चलाया जाता है। सो ये मेन स्टेरॉइड नहीं है, ये एक सपोर्टिव स्टेरॉइड है। ये आपको मस्कुलैरिटी देता है, ये आपको मसल हार्डनेस देता है, मसल डेफिनेशन देता है। ये आपके मसल प्रिवेंशन में, आप बोल सकते हो कि मसल को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जब कोई इंडिविजुअल कटिंग के टाइम पर जाता है तो वहां पर वो कैलोरी डेफिसिट पे जाता है, एंड कैलोरी जितना ज्यादा आप डेफिसिट पे जाओगे, आपकी बॉडी कैटाबॉलिज्म स्टेट पर चली जाती है। तो वहां पर मसल मास को सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए माइलस्टोन को चलाया जाता है। एंड अगर आप नहीं भी चलाते तो भी ऐसी कोई वो नहीं है कि आपने माइलस्टोन को नहीं चलाया तो आप उस लेवल के बॉडी बिल्डर नहीं बनोगे। ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए है, कोई मेन स्टेरॉइड नहीं है। तो साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। माइल्ड स्टेरॉइड है, काफी ज्यादा वीक स्टेरॉइड है, तो साइड इफेक्ट भी इसके काफी कम है। एक जो मेन इसका साइड इफेक्ट है वो है कि आपकी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को बंद कर देती है या फिर कम कर देती है। रीजन बीइंग, जब कोई भी इंडिविजुअल स्टेरॉइड्स को या फिर हार्मोन्स को इंजेक्ट करता है तो आपकी बॉडी अपना जो खुद का प्रोडक्शन होता है उसको स्लो डाउन कर देती है या फिर बिल्कुल ही शट डाउन कर देती है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को बाहर से वो हार्मोन दे रहे हो तो बॉडी को खुद प्रोड्यूस करने की नीड नहीं पड़ती है। एंड बॉडी उसको खुद प्रोड्यूस नहीं करेगी तो जो आपका वो ऑर्गन होता है, जो आपका ग्लैंड होता है, वो शट डाउन हो जाता है, उसका कोई काम नहीं है, तो बॉडी उसको यूज नहीं करती, उसकी तरफ कोई भी ऐसा मैसेज, कोई सिग्नल नहीं भेजती कि अब आपको ये हार्मोन को प्रोड्यूस करना है, ये एंजाइम को प्रोड्यूस करना है, या ऐसी कोई भी फंक्शन करना है, क्योंकि आप बाहर से इंजेक्ट कर रहे हो। उसके साथ साथ इसमें क्या है, एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज है जो आपको गायनेकोमेस्ट्री वगैरह नहीं कराएगा। जो अदर स्टेरॉइड्स है जो काफी ज्यादा हाई होता है एनाबॉलिज्म एंड एंड्रोजेनिक रेशियो में, वो आपको गायनेकोमेस्ट्री करा सकता है। बट इसकी जो प्रॉपर्टी है एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी है, तो गायनेकोमेस्ट्री अगर किसी को है तो उसको भी ये क्योर कर देगा, उसको ये ठीक कर देगा। तो अगेन मैं बता दूं कि ये एक स्टेरॉइड है, मेडिकेशन नहीं है। स्टेरॉइड डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, जब बिल्कुल ही लास्ट स्टेज आ जाती है, उस टाइम पर इसको यूज किया जाता है। एंड ब्रेस्ट कैंसर के टाइम पे भी स्टार्टिंग में मेडिकेशन दी जाती है, जब मेडिकेशन से बात नहीं बनती है एंड बिल्कुल ही लास्ट स्टेज आ जाती है, उस टाइम पर डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड काफी ज्यादा वीक है। समरी में बता दूं तो ये प्राइम स्टेरॉइड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कटिंग के टाइम पर चलता है एंड बहुत ज्यादा वीक है। एंड कोई एक प्राइम स्टेरॉइड चला जाता है, उसके सपोर्ट में इसको यूज किया जाता है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको माइलस्टोन के बारे में बताया कि 1959 में इन्वेंट हुआ था, सिंटेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी ने किया था। मेन क्यों ये इन्वेंट हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर के लिए हुआ था। एंड बॉडी बिल्डर्स इसको कब यूज करते हैं, कटिंग के टाइम पर। इसका एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियो है 62:130 एनाबॉलिज्म है। एंड्रोजेनिक की बात करें तो 25 to 40। एंड अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें मैंने कि स्टेनाजोल को, ट्रेनबोलोन को, बोल्डिनोन को, एनावर को, एनाड्रोल को एंड डेका को कवर किया है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। एंड ऐसी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोची मार्च।